अब तक आप पढ़ते आ रहे हैं छोटी क्लासों में मेटल नॉन मेटल, ठीक है। मेटल नॉन मेटल में क्या क्या डिफरेंस है ये मैं आपको आज थोड़ा सा बता रहा हूँ, है ना। फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। सबसे पहले तो यह है कि मेटल के ऊपर कोरेजन लग जाता है सिर्फ प्लेटिनम और गोल्ड और क्या नाम आपका सिल्वर को छोड़ के, है ना। सिल्वर मतलब चांदी, है ना, ठीक है। इस बाकी और इसको रब करेंगे तो फिर ये लश्कर देने लगेगा, है ना। और बाकी जो है जैसे आपका हो गया एल्युमिनियम हो गया, आपका जिंक हो गया, आपका आयरन हो गया, ये सब मेटल्स हैं, ठीक है। इनमें जो है मैलेबिलिटी भी होती है, ठीक है, और डक्टाइल भी होते हैं, डक्टाइल नेचर होते हैं, ठीक है। मैलेबिलिटी मतलब कि क्या है कि इसकी हम सीट तैयार कर सकते हैं, बाकी उसकी नॉन मेटल की नहीं कर सकते, है ना। शेप चेंज हो जाती है इसकी, है ना। हम जिस शेप में चाहे उस टाइम में देखो यूटेंसिल्स हम बना लेते हैं, है ना, शेप चेंज कर लेते हैं। और उसकी हम मैलेबिलिटी होती है इसमें और डक्टाइलिटी होती है। डक्टाइलिटी क्या है, हम 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबी जो है लेंथ की वायर बना सकते हैं, ठीक है। और जनरली जो है आपका नॉन मेटल जो है वो ये सब काम नहीं करता, ठीक है। अब जो सारी की सारी हार्ड होती है, ठीक है। सिर्फ सोडियम जो है नहीं कट सकता नाइफ से, ठीक है, बाकी कट जाती हैं, ठीक है। और क्या है इसका हो गया उनका जो आप इधर से गर्म करोगे, मान लो एक रोड ली आपने गर्म करा पीछे तो इधर तक चला जाएगा टेम्परेचर, इसका मतलब कंडक्टिविटी ऑफ हीट करते हैं, ठीक है। हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है सिर्फ एक या दो को छोड़कर, है ना, लेड और मरकरी को छोड़कर इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। मरकरी जो है सारी की सारी सॉलिड होती है मेटल्स, सिर्फ मरकरी क्या है, मरकरी जो है लिक्विड है, लिक्विड मेटल है ना। हाई मैलिबिलिटी होती है एक तो, हाई मेल्टिंग पॉइंट मैलिबिलिटी और डक्टिबिलिटी। ये मेटल के बारे में बता रहा हूँ मैं, ठीक है। मेटल के बारे में ये सब कुछ बता रहा हूँ, ठीक है ना। कंडक्टिविटी ऑफ हीट, कंडक्टिविटी ऑफ करंट, करंट को एक जैसे दूसरी जगह क्यों ले जाते हैं, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण कंडक्टिविटी होती है। तो हम पीवीसी चलाते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड की शीट चलाते हैं, पीवीसी की शीट कहते हैं जिसको, इसके ऊपर चढ़ाते हैं ताकि करंट ना लगे, ठीक है। नॉन मेटल, ठीक है, नॉन मेटल में सिर्फ जो नॉन मेटल इसमें सिर्फ ब्रोमीन है, ठीक है, ये लिक्विड है और लश्कर देती है, बाकी कोई लश्कर नहीं देती, ब्रोमीन लश्कर देती है, ठीक है। सारी की सारी लिक्विड है, ये सब की सब क्या आती, सॉलिड, है ना। इसको छोड़कर Hg को छोड़ के सब थी, ठीक है। कंडक्टिविटी ऑफ हीट नहीं, कंडक्टिविटी ऑफ करंट नहीं करती, ग्रेफाइट करता है, ग्रेफाइट कंडक्टिविटी ऑफ करंट करता है, ठीक है। कंडक्टिविटी ऑफ करंट बाय द ग्रेफाइट, है ना। डायमंड एलोट्रोपिक फॉर्म होती है कार्बन की, ठीक है। डायमंड है सबसे हार्डेस्ट फॉर्म है, हाई एमपी हाई बीपी, है ना, हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ द नॉन मेटल, है ना, ऑफ कार्बन इज द डायमंड, ठीक है। हमें प्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है, और देख भी सकते हैं। उन्हें एलोट्रोपिक फॉर्म कहते हैं, एलोट्रोपिक फॉर्म्स, ठीक है। एलोट्रोपिक फॉर्म कार्बन की होती है, ठीक है। एल्कली मेटल इसमें
जो एल्कली मेटल होती है ना, लिथियम, इन्हें सबको हम तोड़ सकते हैं, लेकिन ये लिथियम है ना, सोडियम, ये एल्कली मेटल कहलाते हैं, है ना। पोटेशियम, ये जो है ये थोड़ी मुलायम होती है, सॉफ्ट होती है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द एसिड ऑक्साइड, है ना। अब ये जिनके इनके ऑक्साइड है MgO, है ना, ये बेसिक होता है, ठीक है। नॉन मेटल क्या बनाती है? नॉन मेटल ये तो बेसिक ऑक्साइड बनाती है। नॉन मेटल बनाएगी एसिडिक ऑक्साइड, है ना। नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होंगे और मेटल के ऑक्साइड बेसिक होंगे, है ना। ये अंतर हमको देखना है, ठीक है। मेटल जब भी ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगी मेटल ऑक्साइड बनाएगी, है ना। Mg प्लस O2 इजिकल टू MgO2, ठीक है। MgO बन गया, कॉपर प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू Cu2O, ठीक है। ऐसे बन जाएंगे ऑक्साइड, ठीक है। एल्युमिनियम वगैरह सबके बन जाएंगे, जिसे हम कोरिजन कहते हैं, ठीक है। कोरिजन होती है, ठीक है, ठीक है। तो बर्निंग करेंगे तो वो ऑक्साइड बना लेंगी, एल्युमिनियम का भी बन जाएगा, है ना, और सबके बन जाएंगे ऑक्साइड। और कईयों का गर्म करने पे बनता है। ये तो हो गया सबका, है ना। तो ये सारे के सारे ऑक्साइड जो थे एल्युमिनियम से पहले पहले, वो तो थे बेसिक ऑक्साइड, है ना। बेसिक ऑक्साइड थे, ऑक्साइड ऑफ मेटल, है ना। जैसे MgO, Cu2O, ये सब, है ना। और लेकिन एल्युमिनियम प्लस O2 इजिकल टू Al2O3, ठीक है। Al2O3 4 3 3, ठीक है। तो ये क्या है? ये एम्फीटेरिक कहलाता है, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक नेचर भी है और एसिडिक नेचर भी है इसकी, ठीक है। बेसिक और एसिडिक नेचर के कारण ये क्या कहलाएगा? एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड हुआ है, ठीक है। एसिड बेस दोनों है तो एम्फोटेरिक होगा। अब ये जो एम्फोटेरिक है Al2O3, इसको हमने Al2O3, है ना, इसको हमने HCl से कराया, AlCl3 प्लस H2O3 6, Al2O3 को हमने NaOH से कराया, एल्कली से कराया, है ना, ये एसिड से कराया, बेस से कराया, NaAlO2 प्लस H2O, ठीक है, ठीक है। और Na2O प्लस H2O इजिकल टू NaOH2, है ना। K2O प्लस H2O इजिकल टू KOH, ठीक है। इस तरह से बन जाएंगे इसके ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, ठीक है। मेटल जब भी वाटर से पहले तो करने का नहीं, रिएक्शन करेगा तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा, मेटल प्लस वाटर, है ना, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन रिमूव होगी, ठीक है। और कुछ क्या करेंगे, मेटल, ये क्या बनाएंगे, मेटल हाइड्राइड, जैसे Na, है ना, H2O से करा सोडियम का, NaOH प्लस H2O, K का करा, है ना, KOH, है ना, K का करा KOH बन गया, Na का करा NOH बन गया। कुछ क्या करेंगे, इसके हाइड्राइड बना देंगे, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। हाइड्रोजन तो रिलीज होनी है, ठीक है। कुछ गर्म करने पे करेंगे, कुछ कोल्ड में करेंगे, है ना। एल्युमिनियम वगैरह, आयरन वगैरह, वो कैसे करेंगे, वो
कोल्ड पे करेंगे, ठीक है, वो गर्म करने पे करेंगे एल्युमिनियम वगैरह, बाकी कोल्ड पे कर लेंगे, ठीक है। अब रिएक्टिविटी सीरीज Mg है ना, Mg के बाद Al, Zn और फिर आयरन, ठीक है। इसका मतलब ये ऊपर ये सबसे ज़्यादा जो है Mg होता है, Mg इसे रिप्लेस कर सकता है, ये इसे रिप्लेस कर सकता है, इसे रिप्लेस कर सकता है ना। ये हम एग्जांपल में भी देख सकते हैं कि अब HNO3 की रिएक्शन हमने कराई, मान लो, ठीक है, मेटल से नाइट्रिक एसिड की, है ना, तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, खुद को रिड्यूस कर लेगा, दूसरे को ऑक्साइड बना देगा दूसरे का, ठीक है। हम ये देख सकते हैं, हमने आयरन और उसको आयरन को कॉपर सल्फेट में कर दिया और कॉपर को FeSO4 में कर दिया, है ना, सॉल्यूशन में डाल दिया, इसमें तो रिएक्शन हो जाएगी FeSO4 प्लस कॉपर, इसमें नो रिएक्शन। कॉपर आयरन को नहीं कर सकता रिप्लेस, लेकिन आयरन कर सकता है। अब रिएक्टिविटी सीरीज जो है ये मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे ऊपर कि ये अल्कली मैटर आएगी Na, Ca, Mg, Al, Zn, Fe, Pb, H, Cu, Hg, है ना, Ag, Au, है ना। Ag, Au सबसे नीचे आता है क्योंकि रिएक्टिव नहीं है, इनमें कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन नहीं है जो ये किसी से रिएक्शन कर सके, इसलिए ये लेस रिएक्टिव है और ये ज़्यादा रिएक्टिव है। सबसे ऊपर जो आएगी सीरीज में वो ज़्यादा रिएक्टिव होगी, जैसे एल्कली मेटल्स, और जो नीचे आ जाएगी कॉपर, मैग्नीशियम वगैरह, ये लेस रिएक्टिव, और जो नीचे आ गया प्लूटोनियम हो गया, आपका Au हो गया, ये रिएक्टिविटी सीरीज आ गई कि मेटल किस तरह से कोई काम करती है। और जो ऊपर वाली सीरीज वाली जो मेटल है वो नीचे वाली मेटल को रिप्लेस कर देगी, ठीक है, इसलिए वो रिप्लेस कर देगी और उसकी जगह खुद आ जाएगी, है ना। जैसे H2SO4 से सॉरी कॉपर सल्फेट आयरन का कराया, आयरन कॉपर को रिप्लेस कर देगी और आयरन सल्फेट बना लेगी, कोरेजन सा दिखाई देगा, लेकिन कॉपर आयरन को नहीं कर सकती, नीचे वाली ऊपर वाली को नहीं करेगी, ठीक है। जो ज़्यादा रिएक्टिव होगी वो ही कम रिएक्टिव को करेगी। मेरे साथ बने रहना इसी चैनल पे और मेरी क्लासेज अटेंड करते रहना, और मैं इसी तरह से आपको पढ़ाता रहूँगा, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी बहुत जल्दी शुरू करने वाला हूँ। आप देखिए, आपको अच्छा लगता है आप मेरे से कॉन्टैक्ट कीजिए, मैं आपको पढ़ाऊँगा। ओके बाय।